हमने जो अच्छी चीज़ों को शामिल करना और बुरी चीज़ों को शामिल करने की जो रवायत निकाली, रवाज निकाला और फिर इसको अच्छी बिद्दत और बुरी बिद्दत के अंदर तकसीम किया, शाह साहब ये फरमाइए कि ये कहाँ से आई हैं चीज़ें और इनका दीन से डायरेक्टली क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपका आज का ये टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है और इस टॉपिक के हवाले से मैं पहले नंबर पर तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो आपने बिदअत के हवाले से सय्यआ और हसना के बारे में इरशाद फरमाया है, तो सबसे पहले तो ये बिदअत के जो अल्फाज हैं ये कुरान पाक में मौजूद हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, कि खालिक कायनात जो है वो ईजाद करने वाला है ज़मीन व आसमां को। तो इसी बदी से बिदअत है, यानी कोई नई चीज़। और हदीस पाक की तरफ जब हम आएँ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी दूर की आपने वैसे लॉजिक खींची है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनता नहीं है तफसीर का। मैं एक और आयत पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ किबला। कुरान पाक में एक और जगह पर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। जिस तरह बाकी रसूल तशरीफ़ लाते रहे मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, और जिस तरह जो पैगाम बाकी रसूल देते रहे मैं भी वही पैगाम लेकर आया हूँ, और जिस तौहीद का दर्स बाकी अम्बिया देते रहे मैं भी उसी का दर्स देने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाया हूँ। तो बिदअन का लफ्ज़ पहली आयत के अंदर भी और बदी का लफ्ज़ भी कुरान पाक में, और फिर बिलखुसूस अच्छी बदी होती है कोई, बदी अच्छी होती है कोई बदी में मैं पहले मैं एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ, फिर मैं उस तरफ आता हूँ। हज़रत सैयद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह के तरावी का बाजमात बेतरतीब एहतमाम फरमाया, तो आप जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि मसाजिद में तरावी बाजमात अदा की जा रही है, तो आपने फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही। तरावी का तो लफ्ज़ भी नहीं था ना तब। नहीं, तरावी की नमाज आपने देखी ना, तरावी की नमाज आपने देखी, नमाज आपने देखी जो कि तहज्जुद की कंटिन्यूएशन थी, हमने उसको नाम तरावी भी रख दिया। ये बिलखुसूस जो रवायत है ये तरावी के मुतल्लिक है, और बाकी नमाज अगर थी तो वो तो इनफरादी नमाज थी, तो उसके बारे में तो हो नहीं सकता जी। तो ये इज्तिमाई नमाज थी और मुसलमान इज्तिमाई नमाज के अंदर मसरूफ़ थे, तो आपने फरमाया ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो ये बिदअत का लफ्ज़ कुरान पाक में भी और हदीस पाक में भी कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, और इसी से हमने उलमा ने ये देखा। शाह जी अगर आप मुझे एक मिनट लम्हा देते हैं, मैं हज़रत से भी बात करूँ। हज़रत मुझे बहुत सारे पैराडाइम खुल गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर शाह साहब की बात को लूँ तो अच्छा गुनाह भी होना चाहिए, फिर बुरा गुनाह भी, क्योंकि गुनाह का भी जिक्र है कुरान हकीम में। अच्छी बदी भी होनी चाहिए, बुरी बदी भी होनी चाहिए। बिद्दत को बुनियादी तौर पर समझाएँ, हम अच्छी या बुरी बिद्दत किस चीज़ को कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सबसे पहले तो मैं आपकी उस हदीस की तरफ जो आपने इशारा फरमाया है, जो मैं समझा हूँ, उसका मफ़हूम तो कुछ यही है कि मन सन्ना सुन्नतन हसना, जिस किसी ने किसी अच्छे काम की बुनियाद रखी, जब तक वो काम रहेगा उसके नाम आमाल में उसका सवाब जारी। पस मंजर यही है कि आपने लोगों से कहा कि लेकर आओ, हाँ जी, और सदके का नाम और यदि उसने आपने फरमाया उसने सारा कुछ उठा के ले आया। आप हालांकि आपने सारा नहीं कहा कि सारा उठा के ले आओ, लेकिन एक अच्छी तरगीब थी, लिहाजा आपने उसकी तासीन फरमाई। इसी तरह दूसरा पहलू भी इसका है, मन सन्ना सुन्नतन सय्या, जिसने बुरे काम की बुनियाद रखी उसको भी उसका जब तक वो बुरा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। इस बुरे काम का ताल्लुक दीन से है या गैर दीन से है? नहीं, देखो दीन मुतलकन दीन ही है ना। इस्लाम तो हर चीज़ को काउंट करता है ना, हमारे हर अमल को, कि इंसान जो भी काम करता है वो 5 हालत से खाली नहीं होता। या फ़र्ज़ है, या हराम है, या फिर सुन्नत मुस्तहब है, या फिर मकरूह है, या मुबाह है। तो आपके ख्याल में व्हाट्सअप जो है ये मकरूह है या वो जायज़ है? जायज़ है। इसको आप हराम में चला जाता है जब इससे गलत इस्तेफादा किया जाए। लेकिन दीन से ताल्लुक नहीं है ना, कोई दीन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दीन के लिए इस्तेमाल हुआ ना हर चीज़, यानी खुद वजूद उसका तो मुबाह है ना, जायज़ है ना, उसके लिए तो कोई अर्ज नहीं है ना। जो सूरत हाल है बिदअत की, देखो बिदअत हर वो चीज़ जो दीन इस्लाम मुकम्मल होने के बाद
कोई उन्वान दीन के तौर पर दीन में शामिल करे उसको बिदअत। मिसाल के तौर पे उन्वान दीन से क्या मुराद है? यानी वो कहे कि ये दीन है। जिस तरह मौलाना साहब ने ये कहा कि हज़रत उमर ने तरावी को बिदअत कहा, तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बाजमात नमाज नहीं थी। सिर्फ फ़राइज़ की जमात थी, नवाफिल की तो जमात थी नहीं, बल्कि नवाफिल के बारे में तो हुक्म था कि अपने घरों में जाकर पढ़ा करो। अच्छी वाली बिदअत कहा ना जी उमर ख़त्ताब ने। तो जो भी कहा भाल बिदअत ये अपनी जगह पे, ये मैं बहस इस पर नहीं जाना चाहता, फिर वो इख्तलाफी बात बन जाएगी। बिदअत बिदअत है बाबा, उसमें अच्छा अच्छी बुरी कोई नहीं। देखो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल मोहम्मद हलाल यौमुल क़ियामा व हराम मोहम्मद हराम यौमुल क़ियामा, जिसको अल्लाह के नबी ने क़यामत हलाल करार दिया वो क़यामत तक हलाल है।